म्यूनसिपल हज मिनिस्टर रहीम खान साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि डेवलपिंग के काम में बहुत सारी आप जो है ना मदद किए हैं वार्ड नंबर 1 में। साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी डिमांड थे वो आने वाली जनरेशन के लिए फ़ायदे के लिए डिमांड है। अभी जब जो 10 करोड़ की बिल्डिंग गर्ल्स सेक्शन में बनी जाएंगी, उसमें रहीम खान साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी कि इसके ऊपर और एक फ्लोर बनाया जाए, और G+2 के लिए हम खान साहब को बोले हैं, जिसके एक फ्लोर का जो है ना 50 लाख रुपए सेंक्शन हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुन्नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अभी हम यहाँ हज़रत सिद्दीक़ शाह तालीम रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के पास जो कमेटी हॉल बने जा रहा है, इसके फर्स्ट फ्लोर के इफ्तिताह जो वर्क का आगाज़ होने जा रहा है, उस मौके पर यहाँ पर तमाम मौजूद हैं। यहाँ पर खुसूसी तौर पर मेहमानाना खुसूसी हमारे शहर बीदर के बल्दिया के सदर अलहाज मोहम्मद गौस साहब, और साथ ही साथ यहाँ कमेटी के सदर मोहम्मद इमरान कुरैशी साहब और उनके कमेटी के तमाम रुफ़ा और कमेटी के सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बीदर सिटी के सदर और ज़िले के यूथ प्रेसिडेंट हफीज़ कुरैशी साहब और मिर्ज़ा सफ़ीउल्लाह बेग साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे सिद्दीक़ शाह तालीम रहमतुल्लाह अलैह के मस्जिद के इमाम साहब की भी मौजूदगी है। बाजू वनमास राम मंदिर के हमारे महाराज जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ साथ हमारे शहर बीदर के सियासी सोच रखने वाले हमीद कुरैशी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही साथ हमारे बल्दिया के AW साहब और जय साहब, तमाम बल्दिया का अमला और हमारे शहर और हमारे इलाके और हमारे वार्ड के मौजूद हजरात की यहाँ पर मौजूदगी है। इस मौके पर, इस खुशी के मौके पर ये बताना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे दरगाह कमेटी के लोग कई सालों से एक जस्तजू में थे। बिदर और बेंगलुरु फिर के बहुत मेहनतें किए। इन लोगों का दरगाह कमेटी के सदर और कमेटी का बहुत बड़ा साथ रहा इस बिल्डिंग को बनाने में, जो ग्राउंड फ्लोर की बनी गई है। बार बार बेंगलुरु जाते थे, इनकी मेहनतें और इनका साथ है और इनकी कोशिशें हैं जो यहाँ पर बिल्डिंग ये ग्राउंड फ्लोर ठहरा हुआ है। इसी के साथ साथ जो है हमने बीदर रुकन असम्बली हज और म्यूनसिपल वज़ीर जनाब रहीम खान साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी कि इसके ऊपर और एक फ्लोर बनाया जाए, और G+2 के लिए हम खान साहब को बोले हैं, जिसके एक फ्लोर का जो है ना 50 लाख रुपए सेंक्शन हुआ है। हमारे गुत्तेदार दिलीप डंडे साहब इसके ग्राउंड फ्लोर का जो है ना वर्क किए हैं, वही जो है ना फर्स्ट फ्लोर का वर्क करेंगे। साथ ही साथ ये बताता चलूँ मैं, डेवलपिंग के काम तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन वार्ड नंबर 1 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी रही। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को जो है ना हमारे सदर मजलिस को हम भरोसा दिए थे कि वार्ड में डेवलपिंग के काम के लिए हम मिनिस्टर साहब से बात किए और डेवलपिंग के काम मिनिस्टर साहब करवा रहे हैं। तो साथ ही साथ मैं ये आज ये ऐलान ये भी करना चाहूँगा, वार्ड नंबर 1 में पीछे गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में 2 करोड़ का कॉलेज बिल्डिंग का काम स्टार्ट हो चुका है, और साथ ही साथ सामने उर्दू स्कूल है, रौतालिम स्कूल, जिसके 8 क्लासेस के लिए मिनिस्टर साहब से हमने 1 करोड़ रुपये मांगा था। उसका भी जो है ना इंशाल्लाह अनकरीब टेंडर होगा। साथ ही साथ गर्ल्स के जो बिल्डिंग है जहाँ पर लड़कियाँ पढ़ते हैं, लड़कियाँ जहाँ पर ज़ेर तालीम है, वहाँ पर पिछले 400 साल से जो बिल्डिंग थी, मुल्क की आज़ादी के बाद वो बिल्डिंग में जो है ना बच्चे पढ़ रहे थे, जो बिल्डिंग खस्ता हालत थी। बार बार हमने रुकन असम्बली रहीम खान साहब से नुमाइंदगी की, खान साहब बार बार आए, इंचार्ज मिनिस्टर साहब आए। तो बिल्डिंग के लिए हमने 10 करोड़ के लिए खान साहब से मांग की थी। 5 करोड़ रुपए का टेंडर हो चुका है, काम जब चालू होगा और 5 करोड़ रुपए उसका टेंडर होगा। साथ ही साथ उसके वार्ड नंबर 1 में सीधी तालीम दरगाह के बाजू वनवास राम मंदिर है, उसके लिए जो है ना मंदिर के अंदर हिंदू कम्युनिटी हॉल के, हिंदू फंक्शन हॉल के लिए हमने रुकन असम्बली रहीम खान साहब से नुमाइंदगी की, जिसके लिए 1 करोड़ रुपए हमने खान साहब से देने के लिए अपना प्रपोजल दिया। बजट रख के टेंडर होने जा रहा है। तो मैं इस मौके पर इमरान कुरैशी साहब और तमाम टीम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जो वोटर हैं, जो लीडर हैं, उनका भी शुक्रिया अदा कर उनकी जानिब से, और तमाम वार्ड नंबर 1 की आवाम की जानिब से बीदर रुकन असम्बली म्यूनसिपल हज मिनिस्टर रहीम खान साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि डेवलपिंग के काम में बहुत सारी आप जो है ना मदद किए हैं वार्ड नंबर 1 में। साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी डिमांड थे वो आने वाली जनरेशन के लिए फ़ायदे के लिए डिमांड है। अभी जब जो 10 करोड़ की बिल्डिंग गर्ल्स सेक्शन में बनी जाएंगी, उसमें अगर एक बच्ची
फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेती है, अव्वल में एडमिशन लेती है, तो इंशाल्लाह वही बच्ची वही कैंपस में इंशाल्लाह डिग्री लेकर जो है ना बाहर निकलेंगी। और वो कैंपस का जो हालत है, जो निज़ाम सरकार के दौर में बना हुआ था, उससे अब तक जहाँ पर घोड़े बनते थे वहाँ पर पीयूसी कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे थे टीन शेड में। वो बिल्डिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। आने वाली जनरेशन को एजुकेशन के लिए हमने जो बात मिनिस्टर साहब से की थी, मिनिस्टर साहब ने हमारे प्रपोजल को लब्बैक किया कहा है। और एक अच्छा कम से कम एक पूरे वार्ड में अब फिलहाल के तौर पर 15 करोड़ का बजट का काम स्टार्ट हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं मिनिस्टर साहब से आने वाले वक्त में शहर बीदर में भी डेवलपिंग के काम जिस तरह से हो रहे हैं उस तरीके से करेंगे। और मिनिस्टर साहब को आप तमाम मीडिया के भाइयों से के ज़रिए मिनिस्टर साहब तक एक बात पहुंचाना चाहते हैं। हमने एजुकेशन के लिए आपसे जो है ना फंड मांगा था, आपने वो फंड दिया है। उसके साथ साथ जिस तरीके से नम्मा क्लिनिक के जो इफ्तिताह हुए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस तरीके से अगर हर वार्ड में एक नम्मा क्लिनिक हॉस्पिटल ओपन होता है तो जो गरीब बच्चे हैं ना, उनको गरीब जो लोग हैं उनको सेहत के ताल्लुक से जो है ना भरपूर फ़ायदा होगा। इतना कहते हुए फिर एक मरतबा मैं बीदर रुकन असम्बली म्यूनसिपल मिनिस्टर रहीम खान साहब का मैं तहे दिल से, मेरी जानिब से, मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से और तमाम वार्ड और शहर के अवाम की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ।